एक बार फिर से बी एंड पी क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप खुश होंगे, मस्त होंगे तथा अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चला रहे होंगे। भूगोल के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की श्रृंखला में भाग 2 आज हम आपके सामने लेके आए हैं। चलो वीडियो को देरी न करते हुए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1, वाणिज्य कृषि में विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। कथन 2, वाणिज्य कृषि में रोपण कृषि शामिल है। कथन 1 केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी 2 और 3। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही हैं। वाणिज्य कृषि में विस्तृत कृषि क्षेत्र, अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्य कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। वाणिज्य कृषि में वाणिज्यिक अनाज, कृषि मिश्रित कृषि और रोपण कृषि को सम्मिलित किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो वाणिज्य कृषि होती है वो एक तो विस्तृत क्षेत्र पर होती है और इसमें अधिकांश मशीनों का उपयोग करके ये कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। ए, सेरिकल्चर। अब आपको इसमें ये देखना है, एक तरफ तो हमारी इनको मिलान करना है आपको। सेरिकल्चर में किस चीज़ का होता है? अगर इसमें से आपको एक भी पता होगा तो आप इसे आराम से कर ले जाओगे। और जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, उनका आंसर भी इसी में छुपा हुआ होता है। इसमें से अगर आपको कोई भी याद नहीं होगा तो पीसी कल्चर तो जरूर याद होगा। पीसी कल्चर मत्स्य पालन से, सेरिकल्चर रेशम के कीटों के पालन से, विटीकल्चर अंगूर की खेती से, हार्टिकल्चर सब्जी फलों और की खेती से। अब ए का हो गया इसमें ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, यानी 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर में रेशम के कीटों के वाणिज्य पालन का, सेरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन। पीसीकल्चर में मत्स्य पालन, विटीकल्चर में अंगूर की खेती, एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन, पोमोकल्चर फलों के उत्पादन से, ओलेरिकल्चर सब्जियों के उत्पादन से, और हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स जो जल में उगने वाले पौधों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3, गहन निर्वाह कृषि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1, इसमें चावल मुख्य फसल होती है, सही है। गहन निर्वाह कृषि में छोटे भूखंड पर होती है, ये भी ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। गहन निर्वाह कृषि में धान मुख्य फसल है। गहन निर्वाह जो कृषि होती है उसमें धान मुख्य फसल है, जबकि धान के अतिरिक्त गेहूं है, मक्का है, दलहन है, तिलहन है, ये भी शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्व एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में, कहाँ होती है ये? दक्षिण पूर्वी एशिया, सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में ये खेती प्रचलित है। गहन निर्वाह कृषि में कृषक, ये आपको याद रखना, कृषक एक छोटे भूखंड और साधारण औजार और अधिक श्रम से खेती करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कृषि से संबंधित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ ये सम्मिलित करने हैं। इसमें आपको सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन, अगर आपके परीक्षा में क्वेश्चन आता है तो आपको सर्वाधिक ध्यान किस पर देना है? ये देना है राष्ट्रीय पूछ रहा है या अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहा है। कभी कभी क्या होता है कि हम इसे जल्दी में राष्ट्रीय को
अंतर्राष्ट्रीय वाले में लगा के चले आते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। जैसे ए चावल अनुसंधान संस्थान मनीला राइट है। खाद्य एवं कृषि संगठन रोम में है, ये भी ठीक है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिनेवा में है, ये भी ठीक है। उष्ण कटिबंधीय कृषि संस्थान कोलंबिया में है, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 1 2 3 4, ये हो गया हमारा आंसर। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मनीला में। खाद्य एवं कृषि संगठन रोम में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिनेवा में है। उष्ण कटिबंधीय कृषि संस्थान कोलंबिया में है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र पेरू में है। अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई प्रबंधन संस्थान कोलंबिया में है। अंतर्राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र में कृषि अनुसंधान केंद्र सीरिया में। ये तो अंतर्राष्ट्रीय पूछा। अगर यहाँ पूछ लेता राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये है कटक में। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र पेरू में है, लेकिन राष्ट्रीय आलू केंद्र पूछेगा तो शिमला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व के कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए शो पालो, बी सेंटोस, डी रियो डी जेनेरिया, डी ब्यूनस। तो इसका सही आंसर है बी सेंटोस। व्याख्या देख लेते हैं अब इसकी। ब्राज़ील दुनिया में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। ब्राज़ील का बंदरगाह है कौन सा है? सेंटोस को कॉफ़ी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? ए भारत, बी चीन, सी केन्या, डी श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर है सी केन्या। विश्व में काली चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश केन्या है। दूसरे स्थान पर श्रीलंका और तीसरे स्थान पर चीन का नंबर आता है। चाय में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कैफीन व टेनिन के अंश पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित देशों में से किस में चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी फिलीपींस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत विश्व की दूसरी सर्वाधिक क्षेत्रफल उपाई जाने वाली फसल है। कहने का मतलब यह है कि जो दूसरे सर्वाधिक क्षेत्रफल उपाई जाने वाली फसल है, भारत विश्व में चावल का कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक भाग रखता है। यहाँ पर विश्व का कुल उत्पादन का 20% चावल पैदा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, जैविक कृषि में रासायनिक एवं कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल गलत है। जैविक कृषि में रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कथन नंबर 2 है, जैविक कृषि पर्यावरण के अनुकूल है। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? केवल 2 राइट आंसर। जैविक कृषि से तात्पर्य, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जैविक कृषि से तात्पर्य कृषि की ऐसी विधि से है जिसमें रासायनिक टाइपिंग मिस्टेक है, रासायनिक खादों एवं कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं होता है, अपितु उनके स्थान पर जैविक खाद एवं प्राकृतिक खाद का प्रयोग होता है। जैविक कृषि में रासायनिक कीटनाशकों को और वर्गों का उपयोग करने के स्थान में परंपरागत तरीके अपनाकर पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाता है। नेक्स्ट, विश्व का धान जीन बैंक कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चीन में, ऑप्शन बी फिलीपींस में, ऑप्शन सी जापान में, ऑप्शन डी भारत में। इसका राइट आंसर है बी फिलीपींस में। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। विश्व का धान जीन बैंक कहाँ स्थित है? फिलीपींस में स्थित है। शोध करने पर इस अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक में धान की लगभग
90,000 किस्म के नमूने इकट्ठे किए जा चुके हैं। धान के लगभग 90,000 नमूने इकट्ठे किए जा चुके हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए कोलंबिया, ऑप्शन बी जिम्बाब्वे, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी भारत। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केला मुख्यतः उपोष्ण कटिबंधीय और गर्म जलवायु परिस्थितियों में उगाया जाता है। उपोष्ण कटिबंधीय और गर्म जलवायु। विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? विश्व में सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। केले में मैग्नीशियम, विटामिन सी, विटामिन B6, फाइबर इत्यादि महत्वपूर्ण मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर भारत की हम बात करें तो भारत के तमिलनाडु राज्य में केला सर्वाधिक उत्पादन होता है। आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।